आपके प्यार की बदौलत दिखाई कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। इस बार ने मुझे बहुत कुछ दिया। हम जब लॉ ग्रेजुएट होते हैं, जब पास होकर यूनिवर्सिटी से आते हैं, हम सिर्फ लॉ ग्रेजुएट होते हैं। हमें वकील बनाती है ये बार हमें मेंटर्स प्रोवाइड करती है, हमें सीनियर्स प्रोवाइड करती है, हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, और सबसे बड़ी बात है वो प्यार और वो सपोर्ट। यकीन मानिए ये वो प्यार और वो सपोर्ट ही है जिसने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं आज आप सबके सामने खड़े होकर वोट अपील कर रहा हूं। बात आई मुद्दों की। यंग लॉयर्स के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। बीइंग ए यंग लॉयर, प्रॉब्लम्स तो सभी फेस करते हैं इस प्रोफेशन में, लेकिन यंग लॉयर्स को दिक्कत थोड़ी ज्यादा होती है। अगर मैं चुन के आता हूं तो मैं उस यंग लॉयर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं या सबकी प्रॉब्लम्स हैं उसको अपनी जो टीम बनी होगी उसके साथ में उनकी प्रॉब्लम्स को साझा करूंगा और कोशिश करूंगा कि वो सारी प्रॉब्लम्स जो है उनका रिड्रेसल हो जाए। एक गाड़ी चलती थी पहले, हमने देखी है, बाहर की गाड़ी चलती थी, नीचे जो भी हमारे वकील साहब थे उनके लिए वो फैसिलिटी प्रोवाइड हुई थी। वो गाड़ी बंद हो गई। क्यों? बीइंग एन ऑफिस बेरर, अगर मैं कल को आता हूं तो क्या मेरी लायबिलिटी सिर्फ 1 साल ही है? उसके बाद जब मैं एक्स मेंबर बन जाता हूं मेरी लायबिलिटी तो तब भी है ना। आवाज तो उठानी ही चाहिए ना। मैं आपको इस मंच पे खड़े होकर ये आश्वासन देता हूं कि हम कुछ ऐसा कोशिश करेंगे कि जैसे स्कूल बसेस हमने लगाई होती हैं अपने बच्चों के लिए, वैसे ही हम बसेस आउटसोर्स करेंगे वकीलों के लिए जिनके पास गाड़ी नहीं है, जिनको आने जाने में दिक्कत होती है। अब मुझे लगता है टाइम भी ज्यादा हो गया है। मैं लास्ट में सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि आई वोंट मेक एनी फेक प्रॉमिस, आई वोंट से आई विल टेक यू टू द मून, बट yes, one thing I can promise, that is I won't let you people regret that you have wasted your vote on me. Thank you. 2 मिनट 41 सेकंड इन्हें भी थोड़ा टाइम सेव किया है। इस पासे कुर्सियां हैं पर थोड़ी धुप भी है, पर कोई नहीं चलता, थोड़ी देर बाद छां आई जानी है। जेडे इस पासे खड़ोते दे साथी इस पासे आई सकते राइट साइड। सो असी अपना अगला सफर चलाने। असें वाइस प्रेसिडेंट की 7 मिनट रखे दे तो सैकटरी की 6 मिनट पास किए हैं ना असें। ठीक। सो हम सैकटरी साहिबान जड़े ना वो अपनी 6 मिनट की तकरीर जी तैयार रखन। सो जनरल सैक्रटरी की पोस्ट वास्ते ने पहले कैंडिडेट जनाब अजय बख्शी जी, 6 मिनट। Respected senior designates, senior members, my colleagues, my younger brothers, my younger sisters, आप सभी को पता है कि यहाँ अभी हमारी बार एसोसिएशन इलेक्शन चल रही है। पहले तो मैं जनवरिया साहब का अपनी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि इनकी टीम का और इनका जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, और जलमेरिया साहब की टीम का मैं भी हिस्सा रहा हूँ 4-5 साल से पीछे। आज जलमेरिया साहब में इधर खड़ा हूँ। मैं अजय बख्शी इस प्रोफेशन में 2006 में आया एज एन एडवोकेट। मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ और मैं तहसील अखनूर से वाबस्ता रखता हूँ। 2006 से 2023 तक 17 साल की प्रैक्टिस में मैंने जितनी भी बार्स की एक्टिविटी हुई, बार्स के अप एंड डाउन्स आए, बार्स के अच्छे बुरे दिन आए, मैं बार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा। बार एसोसिएशन क्या है, बार एसोसिएशन किसके लिए बनी है और बार एसोसिएशन का रोल क्या है, उसके समझने के बाद मैंने सोचा आज मैं भी आज अपना कंट्रीब्यूशन बाहर से नहीं अंदर से एज ए रिप्रेजेंटेटिव दूंगा। बार एसोसिएशन जो मुझे लगा जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट बार एसोसिएशन की बैकबोन होती है। जनरल सेक्रेटरी आपकी
रीढ़ की हड्डी होती है। अगर जनरल सेक्रेटरी आपका स्ट्रांग होगा, आपकी बार एसोसिएशन स्ट्रांग होगी। अगर आपका जनरल सेक्रेटरी स्ट्रांग होगा, आपकी बार एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन स्ट्रांग होगी, बार एसोसिएशन हर जगह स्ट्रांग होगी। जनरल साहब, 17 साल के बाद इस मंच पे मैं जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर आया हूँ। मेरी मैनिफेस्टोस आपकी बेसिक नीड्स हैं। मेरा मैनिफेस्टो आपकी डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं। मैनिफेस्टो लिखने से नहीं, मैनिफेस्टो काम करने से होता है। मैं आपको अश्योर करता हूं, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, आपकी बेसिक नीड्स कैंटीन से स्टार्ट करता हूं मैं। जो आपकी कैंटीन्स हैं वो अच्छी हाई वेल डिजाइन और अच्छे फैसिलिटीज होगी। मेरा काम बार के लिए फंड्स इकट्ठा करना नहीं है, मैं यूटिलाइज करूंगा, कम रेंट दूंगा, लेकिन जो आपको हाइजेनिक्स जो फूड्स है वो मिलेंगे। मैं आपको श्योर करता हूं, मैं आपको यह भी श्योर करता हूं कि मैं हर एक बार रूम में क्योंकि मैं 2 महीने से इस काम में लगा हूं, मैंने कोई केस नहीं किया। मैं दोनों जगह काम करता हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी करता हूं, मैं हाई कोर्ट्स में भी करता हूं। मुझे लगा कहां कहां क्या क्या कमी है, मैंने हर जगह बोला है। बार रूम नंबर 1 में, 2 में, और मैं डोम का आदमी हूं, मैं डोम में बैठता हूं। मुझे पता है जिस दिन बारिश होती है उस दिन मुझे क्या देखना पड़ता है। मुझे तो अपनी फाइलें अपने टेबल के नीचे घुसानी पड़ती हैं। इसलिए आपको जो मैंने पहले बताया, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, ना तो पानी आएगा डोम से, आपको जो भी वाटर्स की, सैनिटेशन की, सफाई की को कभी दिक्कत नहीं आएगी। जो मेरे हाथ में होगा 100% यूटिलाइज उस पावर को किया जाएगा। मैं आपको ये भी अश्योर करता हूँ कि मैंने ऑलरेडी अपनी इधर बोर्ड, मुझे बहुत अभी हमारी हाई कोर्ट्स के रूम्स जो हैं हमारे जाने से पहले खुलते हैं। कोई हमारे जजेस समटाइम्स 10-15 मिनट लेट्स आते हैं, लेकिन रूम्स 2 मिनट पहले खुलते हैं। मैं आपको श्योर करूंगा रूम्स 2 बजे खुलेंगे। मुझे दुख लगता है मेरे सीनियर डेजिग्नेट जब बाहर खड़े होते हैं, मुझे दुख लगता है वो बाहर धूप में खड़े होते हैं। आपके रूम्स, मैं अपील करूंगा अपनी हाई कोर्ट्स के जजों को कि प्लीज अपने हमारे रूम्स हमारे लिए बने हैं, हम कोई चीज वहां से उठा के नहीं ले जाएंगे, प्लीज रूम्स खोल दीजिए, आपके रूम्स खुल जाएंगे। मैं आपको श्योर करता हूं जो आपकी पार्किंग्स हैं, जहां डिसऑर्डर्स हैं, गाड़ी लेके आओ। आप किसी वकील को किसी दिक्कत की जरूरत पड़ती है तो उसकी आपको की नहीं मिलती है। इधर जाकर मुझे मैंडेट मिला, आपकी सपोर्ट मिली, आपकी ब्लेसिंग मिली, तो 1 हफ्ते के अंदर यहाँ एम्प्लॉय होगा और वो आपकी गाड़ी भी लगाएगा, आपकी की भी रखेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी और हाई कोर्ट्स में भी। मैं आपको श्योर करता हूँ कि मुझे पता है, मैं हर 2 महीने में गया हूँ। आपकी हमारी रेवेन्यू कोर्ट्स कोई 4 बजे बैठता है, कोई FC 6 बजे बैठता है। वकील उसका नौकर नहीं है, वकील ऑफिसर है कोर्ट का, वकील को टाइम दिया जाता है। इसलिए रेवेन्यू कोर्ट्स अगर मुझे मौका मिला तो ये ऑफिसर की मीटिंग ली जाएगी, उनको बताया जाएगा अपना टाइम प्रॉपर रखें। अगर टाइम प्रॉपर नहीं हुआ तो हम वकील अपना उसके लिए प्रॉपर फॉर्म में उसकी एजिटेशन की जाएगी। FC 6 बजे आपकी कोर्ट लेता है कि हम उसके नौकर हैं। FC को बताया जाएगा, वार रूम में कॉल किया जाएगा फॉर कप ऑफ टी के लिए। मैं आपको भी ये श्योर करता हूं कि अगर आप मुझे मैंडेट देते हो, I will maintain good relation before bench and bar. I will assure you that I will not let down this bar before any platform. उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरी पहली प्रायोरिटी है डिग्निटी ऑफ माय लॉयर्स। डिग्निटी के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, 0 टॉलरेंस। अगर किसी पुलिस ऑफिसर किसी के साथ भी कोई बदतमीजी हुई तो SHO के पास हम नहीं जाएंगे, SSP इधर आएगा, DC आएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज वोट फॉर अजय बख्शी, प्लीज वोट फॉर वेलफेयर ऑफ द बार एसोसिएशन। थैंक यू। 5 मिनट 40 सेकंड थोड़ा जा सेविंग इन्हें भी की है। तुसें उनके प्रोमिस भी सुन लें, बाकी भी प्रोमिस सुन लें, पर यह है कि रिकॉर्डिंग जरूर कर लाओ। थोड़े को सारे रिकॉर्डिंग सिस्टम है। तो मेरे दोस्तों असी आगे चलने। अगले सेक्रेटरी कैंडिडेट ने परवेज सिंह सलारिया जी। रिस्पेक्टेड सीनियर्स, मेरे वर्दी कुलीग्स, मैं परवेज सिंह सलारिया कॉन्टेस्ट कर रहा हूं फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी। 2008 में जब हम लॉ के फाइनल सेमेस्टर में थे
तो एक एजिटेशन शुरू हुई अमरनाथ लैंड रोक। हम घर पे बैठते थे, हम देखते थे उस एजिटेशन को एडवोकेट्स ने लीड किया, और उस एजिटेशन में हमें यह सुनने को मिलता था कि एक लीलाकरण शर्मा साहब हैं जो इस एजिटेशन को लीड कर रहे हैं, बार एसोसिएशन के मेंबर इस एजिटेशन को लीड कर रहे हैं। एक बार हुआ हमारी गली में भी लीलाकरण शर्मा साहब एजिटेशन में राउंड लगाने के लिए आए। उनको देख के ऐसा फील हुआ कि एक वकील इस पूरे सूबे को जोड़ सकता है। जब वो हमारी गली से गुजरे तो उनके लिए लोगों के दिल में ये रिस्पेक्ट थी कि ये आम आदमी नहीं है, शायद कोई भगवान नीचे उतरा है। उन्होंने जम्मू के हर एक सूबे को जोड़ा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी हो। उस एजिटेशन में हर आदमी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। एक वकील इस हद की पावर रखता है कि अगर वो पूरे जम्मू सूबे को जोड़ सकता है, तो आप ये बात सोचिए कि यहाँ पे बैठा एक एक वकील कितनी पावर रखता है। उनको देख के मैंने डिसाइड किया कि चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, अब हमें एडवोकेट ही बनना है और कुछ नहीं बनना है। 2009 में हमारा रिजल्ट निकला, मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया। फर्स्ट जनरेशन लॉयर था, किसी के साथ कोई जान पहचान नहीं थी। किसी रिलेटिव ने पीएस परमार साहब से इंट्रोड्यूस करवाया कि ये हमारा बच्चा है, इसको रखो। पीएस परमार सर ने मुझे थोड़े दिन अपने साथ रखा, फिर जीएस ठाकुर साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने उनके साथ 10 साल काम किया और मैंने वहां पे हर एक काम सीखा जो एक वकील को आना चाहिए था। प्रोफेशन में बड़े उतार चढ़ाव आए, बट एक अच्छा चैम्बर था, अच्छे चैम्बर में मैंने काम किया, अच्छे सीनियर के साथ काम किया। आज मैं 4 साल हो गए इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती है किसी भी केस हैंडल करने में या कोई भी क्लाइंट को हैंडल करने में। मेरा बेसिक मुद्दा इस बार में इलेक्शन लड़ने का सिर्फ एक ही है, आप कमजोर नहीं हैं। जो बाहर की इंटरफेरेंस बार में हुई है वो हमें कमजोर कर रही है। जब मैं इस बिल्डिंग के अंदर एंटर करता हूं और ये कोड डालता हूं, मैं सिर्फ एक एडवोकेट हूं। उसके अलावा ना मेरी कोई कास्ट है, ना मेरा कोई धर्म है, ना मेरा कोई रिलीजन है, ना कोई मेरी कोई लैंग्वेज है। आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है अगर आप यूनाइटेड हो तो। इस बार ने बड़ी बड़ी एजिटेशन लड़ी है और उस एजिटेशन को हमने जीता है। अगर आप यूनाइटेड हैं, यहां से शिफ्टिंग की बात होती है, कोई ये माइक उठा के देख ले, मैं अब जवाब दूंगा कोई कैसे माइक उठा सकता है। ओनली प्रॉब्लम इज कि हमें यूनाइटेड रहना है, चाहे कोई भी सूरत हो। एक वकील का दर्द मेरा दर्द है, जब तक मैं ये बात नहीं समझूंगा ये बात प्रोग्रेस नहीं होगी। ये बात आप समझो, प्रॉब्लम सबकी बेसिक है। पिछले 13.5 साल से जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है वही सबने की है। मसला यह है कि उनको रिजॉल्व कैसे करना है और रिजॉल्व करने के लिए कौन आगे आएगा। आप लोग मेरी पावर हो। अगर मैं पावर में आता हूं, जब मैं आप मुझे सर्व करने का मौका दे, मैं आप लोगों को कभी निराश नहीं होने दूंगा। बेसिक जो फैसिलिटीज हैं वो सबकी, हाइजेनिक एटमॉस्फेयर सबको चाहिए। द बेसिक थिंग इज एवरीबॉडी नीड्स एनकरेजिंग एटमॉस्फेयर इन दिस कॉम्प्लेक्स। किसी यूनियन को, किसी कुलीग को ये नहीं होना चाहिए कि मैं कोर्ट में पेश हो रहा हूं तो मेरे साथ पता नहीं क्या सलूक होगा। यहां पे हमेशा एनकरेजिंग एटमॉस्फेयर होना चाहिए। मेरा एक सजेशन है, इतनी पुरानी हमारी बार है, मैं चाहूंगा आप सब अगर मुझे सेवा करने का मौका दें, इस बार की हम सबसे पहले एक वेबसाइट बनाएंगे। उस वेबसाइट पे हर चीज की ट्रांसपेरेंसी होगी। जिस चीज का टेंडर निकलेगा ऑनलाइन निकलेगा, ऑनलाइन उसकी एप्लीकेशन ली जाएंगी, ऑनलाइन उसको बताया जाएगा कि इतने में ये टेंडर पास हुआ है, चाहे वो पार्किंग का हो, कैंटीन का हो, किसी भी चीज का हो। आज हम सारे सलाथिया साहब को मिस करते हैं। सलाथिया साहब जैसा लीडर इस बार ने हमेशा खोया है। मैं ये कहता हूं कि अगर हमारी वेबसाइट होंगी, हमारे इतने सीनियर एडवोकेट्स हैं, सारे हैं,
हम उन पे वीकली एक मैगजीन लगाएंगे जिसमें सीनियर एडवोकेट्स अपने लिंक शेयर करेंगे, अपने व्यू शेयर करेंगे, ताकि हमारे जूनियर एडवोकेट को हेल्प हो उसमें। आज हम देखते हैं एक वकील कैट में जिसका केस लगा है, वो मोबाइल पकड़ के साइड पे ऐसे जाता है, वो मेरा केस आ गया, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या ये तरीका है एक एडवोकेट को केस अटेंड करने का? हम एक रूम बनाएंगे जिसमें स्क्रीन लगेगी बड़ी, जिनके कैट पे केसेस लग रहे हैं, टर्न बाय टर्न जिसका नंबर आएगा वो अंदर जाए। कुछ फैसिलिटीज जो हमें जूनियर्स के साथ सीनियर्स का इंटरेक्शन सेशन होना चाहिए, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, जो गैप है वो खत्म होना चाहिए। आज हम देखते हैं 15-15 साल के लोग हो गए हैं पर सीनियर्स को हमारे नाम नहीं पता है। ये गैप खत्म होना चाहिए। थैंक यू सलारिया साहब। मेरी आप सब लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूं, मैंने यहाँ पे काम किया है। जो प्रोफेसर बड़े लोगों ने आई विल मेक रिक्वेस्ट ऑन योर बिहाफ। इन्हां दा कैंडिडेचर तुसें कंसीडर करना। थैंक यू सो मच। सो मेरे दोस्तों, ਅਸੀਂ जनरल सैकटरी तक खाता पूरा किया। इन्हें 22 सेकंड ज़्यादा लगाए ने। सो मेरे दोस्तों, असी ये बाद वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की सुनना है, पर इस तो पहले कि चूंकि वाइस प्रेसिडेंट कन्नै भी प्रेसिडेंट लिखोए दा हुंदा, कई बारी वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंस ऑफ दी प्रेसिडेंट भी बनी जांदा। बड़ी बारी ऐसा होया और कई लोग जड़े ने वाइस प्रेसिडेंट की इलैक्शन लड़ते हैं कि क्या पता प्रेसिडेंट जड़ा जज बनी आ तो मेरी नंबर उत्थे लगी आ। ऐसा भी होएदा कई बारी प्रेसिडेंट रिजाइन करींदा रहा तो वाइस प्रेसिडेंट बाकी टर्म पूरी करता रहा। इस वास्ते वाइस प्रेसिडेंट की इलैक्शन की अस ना थोड़ा जा घट सीरियसली नहीं ले सकते। मैं इस तो पहले कि मैं इन्हें कैंडीडेट साहिबान की तुहाडे सामने पेश करा, मैं बाहर दे वो मुद्दे रखना चाहना जिंदे उपर अस उनकी राय जानना चाहिए, जेडे मैं वोटर कार्नर की तरफा पेश करना चाहना। वो ये है कि वकीलें दे जेडे इंपॉर्टेंट मुद्दे असें समझा कि जरूरी न और उनके ऊपर बार ने कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए और वो मुद्दे हल करवाने चाहिए। वो मैं 2-3 की लिस्ट तुहाडे सामने पेश करना और उनके सामने भी रखी देना, उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देन। एक ते जम्मू कश्मीर विच बार काउंसल नहीं है, जज साहिबान सारे लीडर ने और वकीलें दे लीडर जज साहिबान नहीं हो सकते। ये एथिकली गल गलत है। ये पावर वकीलों को आनी चाहिए, बार काउंसिल के इलैक्शन होने चाहिए बाकायदा। एक गल तो यह है, ये ऊपर कैंडीडेट अपनी गल दस। नंबर 2 कि एक प्रपोजल है कि हाई कोर्ट इथों का चुकीए पार सिद्धड़े वाले पासे लेना है और लोअर कोर्ट इथे रखना, इसी सिस्टम की डिवाइड करना है। इसी यूनाइट करने वास्ते ऐसे एक बड़ी बड़ी एजिटेशन लड़ी ही जदों लोअर कोर्ट आया मुबारक मंडी हाई कोर्ट इथे शिफ्ट होता हा। उस वेले दे जज साहबान ने कुछ ने कोशिश की कि हाई कोर्ट की बखरा लोअर कोर्ट की बखरा। 2 महीने एजिटेशन वकीलें लड़ी तो परतिया लोअर कोर्ट ते हाई कोर्ट कट्ठे किए, चूंकि जम्मू दे विच लोअर कोर्ट ते हाई कोर्ट कट्ठे काम करते आए और लोकें भी की सुविधा ते वकीलें भी सुविधा। साढ़े को 600 कनाल जमीन है इत्थे। अगर हाई कोर्ट की बिल्डिंग छोटी है तो एक एडिशनल बिल्डिंग करना और आसानी करना बनी जंदी। इत्थे मता सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इसी और एनहांस करिए तो असी बड़े आराम करना इत्थे सुखे की जिंदगी जड़ी है बसर करी सकना। इस वास्ते ये जड़ी कोशिश है कि हाई कोर्ट की इथों का चुकिया लेने की, इस कोशिश के खिलाफ बार ने कई बारी एक्सप्रैस किया और एजिटेशन भी लड़दियां इस गल उपर, मगर अं तरवार लड़कदी है साढ़े सिरे उपर। इसके उपर भी कैंडीडेट अपनी राय देन। फिर बार ने पिछले दिनों च एक एजिटेशन लड़ी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की खातर। 2 महीने वो एजिटेशन चली, उसकी वजह करने से
इन्हें 6 महीने एक्सटेंशन देने पे प्रेजेंट टीम की वो एजिटेशन चूंकि उसकी वजह कन्नै काम सफर होया। तो मेरे दोस्तों वो बिल्डिंग ते अजे तक खड़ी नहीं हुई। एलजी ने साढ़े कन्नै मीटिंग नहीं की, फिर हाई कोर्ट कन्नै साड़ी मीटिंग हुई, 3 जज साहिबान कन्नै नेगोशिएशन हुई और वो अपनी फाइल अस हाई कोर्ट च टकाई दी है। क्या ये कैंडिडेट साहिबान जड़े न उस फाइल की हाई कोर्ट कन्नै टेकअप करिए तो बिल्डिंग खड़ी करवाएंगे, ये ऊपर भी अपनी राय देन। उस बिल्डिंग में अस मंगा दे के होना चाहिए, रजिस्ट्री भी उत्थे चलनी चाहिए, कंज्यूमर कोर्ट उत्थे बनने चाहिए, कैट उत्थे आनी चाहिए और इस तरह के मल्टी फैसिलिटी उस बिल्डिंग च प्रोवाइड होनी चाहिए। ये प्रपोजल है। तो इस तरीके कन्नै ये सीरियस मुद्दे न जेडे मैं रिमाइंड करवाए न। और भी बड़े मुद्दे साढ़े वकीलें दे हो सकते, पर मैं ये जेड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट किते न इनके ऊपर असी राय जानना चाहगे जेडे इसके बाद स्पीकर आने। तो मेरे दोस्तों असी वाइस प्रेसिडेंट वाला पूरा करिए तो उसके बाद असी राकेश आनंद साहब की सादा देंगे जहाँ साढ़े एक डोगरी गीत भी साढ़े सामने आना है। कोई एक असी बिच छोटी ब्रेक लगे उस वेले, तो वाइस प्रेसिडेंट्स भी सुनने के बाद तो मैं वाइस प्रेसिडेंट साहिबान की गुजारिश करना कि वो तैयार रहें। उन्हें की टाइम 7 मिनट का है, 7 मिनट का। तो सारे तो पहले अमित गुप्ता जी ने और वो तुम्हारे सामने अपनी गल पेश कर दें। जलमेरिया साहब, रिस्पेक्टेड जलमेरिया सर, ए बी गुप्ता साहब, शकील साहब, मेरे दोस्त और मेरे छोटे भरा गौरव जी, अपने जुलकर साहब, पहले सब कोला पहले मैं थोड़ा शुक्रिया अदा करना कि तुसे बड़े छोटे समय च ये बड़ा अच्छा जगन रचाया है। ये जी मैनेजमेंट थोड़ी है ये तुसी काबिल तारीफ हो, क्योंकि आम आदमी काम नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी चीज़ का अरेंजमेंट करना ये आम आदमी बस की गल नहीं। लेकिन जलमेरिया साहब ये तुंदी बदौलत और टीम की बदौलत ये बड़ा अच्छा काम होया है और मैं परमात्मा अगे थोड़ी अच्छी सेहत की और थोड़ी प्रगति की तुहानू दुआ देना। ते अपनी स्पीच शुरू करने को पहले मैं सारे की नमस्ते आखना, सत श्री अकाल करना और आदाब आखना। मैं अमित गुप्ता 2011 तो कंटिन्यूस प्रैक्टिस चा मैं कंपनी सैक्रेटरीशिप का कोर्स करी आया, मैं MBA फाइनेंस करी आया, ਉਹਦੇ पहले मैं BCom की ते LLB की ते मी शुरू का पैशन है मैं लॉ करना। आई एम ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर। मेरे पिताजी एक दुकानदार ने, मैं उनका कला कला बच्चा। मैं शुरू का इो मेरे ध्यान च हा कि मैं वकालत करनी है, क्यों करनी है मी नहीं पता हा, बट विद द हेल्प ऑफ माय सीनियर एडवोकेट्स आई नेवर फेल्ट दैट आई एम ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर। मैं 2011 में एक ट्रेजेडी हमारे साथ हो गई। मेरा दोस्त अक्षय था, लहर साहब का बेटा, मेरा बड़ा करीबी यार था। तो जब वो गुजर गया तो मुझे लहर साहब कहते हैं अमित मेरे घर आते जाता रहना, मुझे छोड़ना मत। वो दिन और आज का दिन हो गया। अमित गुप्ता ऐसा इस प्रोफेशन में भागा, ऊपर से नीचे तक वो आता रुका ही नहीं। मेरी प्रॉब्लम्स वो सारी हैं जो आप लोगों की हैं। मैं जब नया आया मैंने देखा इस हाई कोर्ट में सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स में रिलीफ बनाए जाते थे। आज ऐसा हो गया, आई एम सॉरी टू से, बाय वन और अदर मोड रिलीफ इज डिक्लाइंड। ये क्यों हो गया? क्योंकि हम लोग एकजुट ना हुए। और आज मैं देख रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें हमारे हाथों से चली गई। 2011 में आप लोगों ने मुझे YLA का वाइस प्रधान बनाया था, तब मैंने पहली एजुकेशन रजिस्ट्रेशन की लड़ी थी और 3 जजों का बेंच बना था। मसूदी साहब का बेंच था, JP सिंह साहब उसमें थे और वरिंदर सिंह साहब का बेंच बना। लहर साहब ने आर्गुमेंट किया, मैंने रात को किताबें इकट्ठे की, हम लोगों ने सबने मिलके एजुकेशन लड़ी, गाड़ियां अरेंज की, पूरा शहर बंद करवाया। तब भी उसके बाद यहाँ 3 जजों का बेंच बन के स्टे हो गया और हम लोग रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने यहाँ पे बचाई। आज मैं देख रहा हूँ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, हमारे छोटे भाई बहन यहाँ पे एफिडेविट नहीं करवा सकते। ऐसे हालात बन गए, छोटे छोटे ऑर्डर हमें मिल रहे। एक सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए वी हैव टू वेट मिनिमम फॉर 5 डेज। और मैं ये देखता हूं यहाँ पे कोर्ट्स में ऑर्डर अनाउंस हो जाते हैं, लेकिन हमें उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी तीसरे दिन मिलती है। व्हाट इज बीइंग डन हियर? दिस इज रिक्वायर्ड टू बी कर्ब्ड।
ये 5 लोगों की एसोसिएशन कुछ नहीं कर सकती जब तक आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे। आप लोगों को विसल बजानी है। एवरीबडी हैज टू बी अ विसल ब्लोअर। यहां पे काम करने की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है। जलमेरिया साहब ने 3 मुद्दे उठाए हैं, मैं तीनों को एक एक करके लेता हूं। जलमेरिया साहब, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये जो हमारी बार काउंसिल की इलेक्शंस हैं, अगर मैं चुन के आता हूं, इट विल बी टेकन केयर ऑफ इमीडिएटली। और जो सेकंड मुद्दा है हमारे यहाँ पे, ये जो हमारा शिफ्टिंग का मुद्दा है, भारत एक बहुत अमीर देश नहीं है। आज भी बाहर जाके देखो, लोगों को रोटी खाने के लिए नहीं है। मेरे शहर में मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास 10,000 रुपए कैश नहीं है, जो 8,000 रुपया सूद पे लेते हैं और 10,000 रुपए देते हैं। तो हमें क्या जरूरत है भाई? इतनी बड़ी हमारी 600 कनाल जमीन है, यहाँ पे हवाई जहाज चल सकता है, तो यहाँ पे हम लोग क्यों शिफ्टिंग करके जाएं? कौन सी कमी है यहाँ पे, बताइए मुझे। और जो तीसरी बात आपने कही सर, टुडे इज एन एरा ऑफ ए मॉल। हम लोग 21st सेंचुरी के लोग हैं, यहाँ पे हर चीज अवेलेबल होती है। आप देखिए मॉल में यू कैन गेट एवरीथिंग राइट फ्रॉम ए नीडल टू ए कार। व्हाट फॉर सर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट फोरम्स इन डिफरेंट अफेयर्स। आप एक बिल्डिंग खड़ी कर दीजिए, काम आपने सफाई कर दी है, अगर वकील ही भागता रहेगा, वो लोगों को क्या इंसाफ दिलवाएगा? आज जमाना देखिए, आप एक बिल्डिंग खड़ी करिए, 10 ऑफिस रखिए, हम लोग डीसी यहाँ पे लाएंगे, डिफकॉम यहाँ पे लाएंगे। दुनिया में मैं नामुमकिन शब्द मानता ही नहीं हूं, मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है वो चीज, प्रोवाइडेड हमारे में विल होगी। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और आपको ये प्लेज करना है कि आपको ही लड़ना है ये। शायद मैं भी उनमें से हो सकता हूं, मैंने देखा है बार एसोसिएशन आई, काम भी हुआ, हर एक ने किया है, लेकिन मैं आपसे यहाँ पे प्रॉमिस करता हूं, मेरे जीते जी जब तक मैं इस फील्ड में हूं, मैंने लुक्रेटिव और लविशिंग लाइफ को ठुकराया है। मैं कंपनी सेक्रेटरी अगर होता, शायद मैं आज छोटी सी मैं भी एमडी बनाता हूं किसी कॉर्पोरेशन का, लेकिन मुझे इस प्रोफेशन से प्यार है। क्यों? क्योंकि मुझे इसी में जीना मरना है। मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है ही नहीं, मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन बार एसोसिएशन जम्मू है। मैंने जीवन में कभी, आप अगर मेरे फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, मैंने कमेंट ही नहीं करता हूं, मैं सबको गॉड ब्लेस यू करता हूं केवल। मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, और मैं खाली बीइंग वकील लड़ने आया हूं, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम साझी है। मेरे साथ रोज वही होता है, ना कॉपी मिलती है, और आज मुझे डर लगता है अगर मेरा 100% केस भी हो, मुझे ये डर है शायद मुझे सुपर लीव मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे हालात इस कारण पैदा हो गए क्योंकि हम लोग यूनाइट ही नहीं है। तो मैं आपको ये वादा कर दूं इस माध्यम से, अमित गुप्ता इज अवेलेबल फॉर यू 24/7/365 डेज। परमात्मा ना करे आपके जीवन में कभी कष्ट आए, पहले वो कष्ट मेरे पे आएगा, बाद में आप लोगों से। और जो मुझे जानते हैं उनको पता है, जब मैं स्टैंड लेता हूं तो ना मैं टूटता हूं ना पीछे मुड़ता हूं। अमित जीना और मरना जानता है, 2 बातें मुझे आती हैं। और मैं आपसे एक चीज को वादा कर दूं, मेरी छोटी बहन भाई को कोई किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे रहते। वो सब मुझे जानते हैं, मैं अवेलेबल हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे इलेक्शन लड़ने नहीं आया खाली, मैं एक वकील हूं। अब 24 घंटे मुझे देखते हो, कभी मैं ऊपर हूं, कभी मैं नीचे हूं, और परमात्मा की दया से कई बार सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका भी आपकी दया से मिलता है, मैं वहां भी काम करता हूं। मैं कंपनी सेक्रेटरी होने के नाते इनकम टैक्स का लॉयर भी हूं, मैं रेवेन्यू के कोर्टों में भी जाता हूं। और ये मैं आपको वादा कर दूं, वकील की डिग्निटी के साथ कोई भी कंप्रोमाइज मेरे जीते जी नहीं होगा। ना किसी जुडिशियल ऑफिसर की हिम्मत होगी कि हमारे साथ बदतमीजी की जाए, ये वो नहीं कर पाएंगे। एक हफ्ते के अंदर अंदर आई विल टेक अ मीटिंग विद द ऑनरेबल चीफ जस्टिस आल्सो and also with the subordinate judges that this will not be tolerated at any cost। और जितनी भी कमेटीज अगर मैं चुन के आता हूं बनती है, तो हर एक को उसमें शमूलियत मिलेगी, क्योंकि आज तक मैं देखता आया हूं कि जो काम करने वाले लोग हैं या भाई भतीजावाद मैंने देखा है, वो नहीं चलने दूंगा मैं किसी भी कीमत पे। दूसरा मुद्दा मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि यहाँ पे जीरो करप्शन होगी। मुझे किसी ने आके बताया कि अमित जी ये काम हो रहा है, वो मैं जानूं तो फिर वो जाने। सबसे बड़ी चीज जो सामने देखने में और आ रही है, हर चीज छीनती गई हमसे आहिस्ता आहिस्ता। रजिस्ट्रेशन देखो चली गई, कैट हमसे चली गई, और AFT हमसे चला गया। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू ब्रिंग अंडर वन रूफ, आई प्रॉमिस यू, एंड विद इन ए वीक यू विल सी द चेंज। बाथरूम साफ करना मेरा मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं होता वकीलों का, ये 2 दिन का काम है। आप मुझे एक बार मौका दो दे के देखिए, ये पार्किंग प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम, आई विल गेट इट रिजॉल्व। सर I am concluding with a share, मैं कंक्लूड करता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक करना बैठ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल विद गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। परमात्मा आपकी रक्षा करे। मैं आपसे वोट सीख करता हूँ, बीइंग लॉयल। थैंक यू सो मच। वोट फॉर अमित गुप्ता फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। थैंक यू सर।
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੀ ਪਿਆ थैंक यू सर ਵੋਟ ਮੰਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ मेरे दोस्तों देखो पता कितनी कड़ी दसार दी है 51 सेकंड बाद लगाए तो इस वास्ते तुसी अंदाजा लगाई सकते हो नो दैट इज नॉट ट्रांसमिटेड टू देम ये जस्सी साहब ने साढ़े जसविंदर सिंह जस्सी जी तो मैं इन्हें गुजारिश करना कि वो अपना पेशकश कर Respected Jalberia Saab, my seniors and all other colleagues, good afternoon. I, Jaswinder Singh Jassi, is standing before you to seek vote for the post of Vice President for which I am contesting. आज से 32 साल पहले सन 1991 में मैंने सरदार जोगिंदर सिंह जी के बड़े ऑफिस से काम शुरू किया, अपना ये प्रोफेशन शुरू किया। वहाँ मैंने दो बातें सीखी हैं, एक सिंसेरिटी, दूसरी बी बोल्ड इन व्हाट यू स्टैंड फॉर। मेरा ये 32 साल का जो तजर्बा देख के इस कोर्ट में मुख्तलिफ बातें देखी, बड़ी अच्छी अच्छी टीम्स आई, बड़े अच्छे अच्छे लोग प्रेसिडेंट रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे, पूरी टीम रही। कुछ चीज़ें देख के जहाँ सीनियर्स भी बड़े कई बार ह्यूमिलेट हुए, अक्सर मेरे मन में आता था यार कि इस टीम में आएंगे तो कुछ कर पाएंगे। इस बार हिम्मत की, आए हैं सामने, क्योंकि मेरा मेन मुद्दा जो मेरे जो डिसीजन था अपने आप को इस आगे लाने का, दी डिग्निटी ऑफ एन एडवोकेट, दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। इज्जत के साथ काम करेंगे तो करने में मजा आएगा। हम किसी के नौकर नहीं है, हम ना किसी को अपना नौकर मानते हैं, इवन हमारा क्लाइंट हमारा गुरु है, वो बात नहीं है। एक डिग्निटी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि हम वकीलों की लाइफ की कोई सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी कोई नहीं है। जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, चलते हैं, पैसे कमा रहे हैं, ये बात अलग है, कोई ज़्यादा कमा लेता है, कोई कम कमा लेता है, मगर अपना काम चलता है। बट द मूवमेंट वी गो टू बेड या कोई प्रॉब्लम होती है तो एवरीथिंग स्टॉप्स। बड़ी मुश्किल, कई वकील हमारे कुलीग जो हैं इस कमी के कारण बेचारे इस जहाँ से चले गए। उसके लिए आज से 4-5 साल पहले एक स्कीम शुरू की गई थी, जहाँ फॉर्म भी भरे गए थे, एक जनता इंश्योरेंस करके, जिसका हमने उस टाइम की टीम को कोर्ट में दिया था। इंश्योरेंस कंपनी से भी बात हो गई थी, उसमें आधा प्रीमियम जो था वो बार एसोसिएशन देना था, आधा प्रीमियम काउंसिल को देना था, एडवोकेट, मंथली हो या एनुअली हो। मगर अनफॉर्चुनेटली वो बात मेच्योर नहीं हो सकी। मेरा सबसे बड़ा यही सोच थी कि इस चीज़ को मैं दोबारा शुरू करवा सकूँ। ये दो बातें हैं। तीसरी बात जो है, यहाँ पे मैं देखता हूँ हमारी जो गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं या वुमेन कुलीग्स हैं, उनको इलेक्शन लड़ने में बड़ी तकलीफ होती है। ये मेरे मन में आया क्यों ना, ये मेरी सजेशन है, नॉट मैं थोप नहीं सकता किसी पर। ये है कि ये 5 पोस्टें हैं, 5 पोस्टों में से एक पोस्ट उनके लिए क्यों नहीं रिजर्व की जाए। अगर गवर्नमेंट हर जगह रिजर्वेशन दे सकती है तो लेडीज़ के लिए यहाँ एक पोस्ट रिजर्व क्यों ना की जाए। हाँ, अगर लेडीज़ आपस में उस पोस्ट पर मुकाबला करेंगे तो वो अच्छा लगेगा, वो अच्छा भी लगेगा। दूसरी बात रही, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि जिस तरह जलबेरिया साहब ने कहा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया विच इज़ आवर राइट, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने, सेंटर ने भी किसी हद तक हामी भरी है, मगर हमारी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट ने उसको डेफर कर दिया, जो कि हमारा राइट है, वो मिलना भी चाहिए ताकि हम डिग्निटी से काम कर सकें। दूसरी बात जलबेरिया साहब ने कही, जो कोर्ट शिफ्टिंग क्या है, आधा यहाँ आधा वहाँ, थोड़ी देर के लिए आधा पंचतीर्थी था, आधा जानीपुर था। यहाँ कितने हादसे भी हुए बीच में, शायद हमारे कुछ वकीलों को याद होगा, आने जाने में, सफ़र में। वकील जब दौड़ता है तो उसको ध्यान सिर्फ फाइल या जज साहब की तरफ होता है, रास्ते का पता नहीं चलता है। वो जहाँ बता रहे हैं रायका कहाँ में जाएगा, कोर्ट वहाँ जाएगा। हाँ, अगर ले जाना है भाई तो सारा इकट्ठा ले जाओ, वो भी बाहर की मर्जी से, अपनी मर्जी से नहीं। इतना पैसा जो वहाँ लगाना, वो पैसा लगा के हमफला से यहाँ तक एक फ्लाईओवर गवर्नमेंट बना सकती है, जो आराम से हमारे काउंसिल जो आराम से अपने टाइम पर यहाँ पहुँचते। तीसरी बात जो इन्होंने कही थी, तीसरा क्या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जिसके पीछे इतनी एजुटेशन भी चल के सारा काम हो गया, लास्ट में पता नहीं क्यों पर हमारी तरफ से कोई डील हो गई या उनकी तरफ से कोई डील हो गई, वो फाइल वैसे पड़ी हुई है। तो आई विल सजेस्ट कि दैट मस्ट बी टेकन ऑन। और मेरे को अगर आप चांस देंगे, मेरा ये वादा है आपसे, जब भी बुलाओगे, इस 32 साल का तजर्बे के साथ आपके सामने हमेशा जिस मुद्दे पर कहोगे,
फैसले तो चलो प्रेसिडेंट साहब के पास होते हैं या जनरल सेक्रेटरी, जैसे उन्होंने कहा कि दोनों बड़ी खास पोस्टें होती हैं, वहाँ आई एम इन द सेंटर। प्रेसिडेंट अगर फेस है तो जैसे बख्शी साहब ने कहा जी जनरल सेक्रेटरी रीढ़ की हड्डी है, मैं ना रीढ़ की हड्डी को टेढ़ा होने दूंगा ना फेस को पीछे घूमने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस आपके साथ। तो मेरी अगेन वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गिव मी अ चांस टू सर्व यू योर गुड सेल्फ। मैं वादा करता हूँ आपसे कि जो भी आपकी डिमांड होगी, डिमांड ऑफ द आवर, डिमांड ऑफ एनी, और जरूरत किसी भी अपने कुलीग की, दैट विल बी माई मैनिफेस्टो। I am here to seek vote from you, blessings from you. I can't thrust my manifesto upon you. I need your blessings, and I will be there for you each and every minute whenever you will say. Thank you. Thank you very much. देखो इन्हें बड़ा टाइम बचाया, 4 मिनट ते 58 सेकंड से के 1 मिनट पूरा सेव किया, तो 2 मिनट, सो इनके को 7 मिनट है, तो पूरे 5 भी नहीं ले, सो ही हैज सेव्ड 2 मिनट्स। दोस्तों अगले कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट दे तुहाडे सामने आवार देन मुनीश चोपड़ा जी, उनकी गल भी सुनने। Respected seniors, my brothers and sisters, colleagues, 20 साल से मैं यहाँ पर प्रैक्टिस में हूँ, आप सबके सामने हैं। वो कहते हैं मैं जो यहाँ पर मुद्दे अभी गिनाए जा रहे हैं, ग्रीवियंसेस गिनाई जा रही हैं या कुछ है, उन्हीं को रिपीट करूँगा। तो वो जो ग्रीवियंसेस है आप सबको पता है। मैं अब विजन के ऊपर आऊँगा, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आऊँगा कि आगे करना क्या चाहिए। हमारा यंगस्टर यहाँ पर आता है तो जब भी घर परिवार में कोई नया सदस्य शामिल होता है हम उसका स्वागत करते हैं। हम मेंबरशिप फी तो लेते हैं पर हम उसकी इंकरेजमेंट के लिए क्या करते हैं। अगर हमारे एडवोकेट्स जो यंगस्टर भी है या सीनियर्स भी हैं, हम अगर इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज दे सकते हैं, सीड कैपिटल अमाउंट दे सकते हैं, तो क्या हम सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है? क्या यंगस्टर के लिए या हमारे एडवोकेट्स के लिए कुछ ऐसी स्कीम्स नहीं होनी चाहिए जिनसे उनको भी अपना चैम्बर एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ मदद मिले? सबसे पहले जहां तक मेरा मैनिफेस्टो है, एक मैं आपसे बिल्कुल साफ तौर पर वादा करना चाहता हूं, बिल्कुल नए से नया बच्चा और सीनियर मोस्ट तक सॉफ्टवेयर जो है आपके, क्योंकि आज सबके पास एंड्रॉयड फोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, तो उसमें सॉफ्टवेयर 1 साल की जो सब्सक्रिप्शन होती है, जिसमें जजमेंट्स भी होंगी, जिसमें स्टैट्यूट्स भी होंगे, जिसमें लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स भी होंगी, वो आपके हाथ में दिया जाएगा और आप सबको फ्री दिया जाएगा। सेकेंडली हम देखें, ये कैनोपी है हमारी, जो डोम का एरिया है, आज बने हुए इसको 15 साल हो गए हैं। हर एक चीज की एक लाइफ टाइम होती है। अब वहां पर ये जो शीट्स पड़ी हुई हैं उसका चेंज होने का टाइम आ गया है। मैं ये इंश्योर करूंगा और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं वो सारी की सारी चेंज होंगी और वो बिल्कुल पूरे नए तौर पर आएगा, ताकि बारिश के टाइम पर वहां पर बारिश ना पड़े। तीसरी जो वादा कर रहा हूं वो ये है कि मैंने वहां पर लेडीज बाथरूम में देखा कि वॉशरूम अगर आप देखें वहां पर सिर्फ एक अवेलेबल है और वो भी ठीक ढंग से नहीं है, तो तीसरा जो वॉशरूम है वो भी वहां पर जो है बनाया जाएगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ये 3 चीजों पे मैं साफ तौर पे प्रॉमिस कर रहा हूं। चौथा प्रॉमिस, जितने भी यंगस्टर्स हैं जिनके पास लॉकर्स नहीं है उनको लॉकर्स मिलेंगे। ये बात। अब रही बात मेरी कोशिशों की, क्योंकि ये जो 4 बातें की हैं, आपने किसी ने भी जो है नोट करना है या आपने रिकॉर्ड करके रखना है, ये रख ले। और 11वें महीने में जैसे जलमेरिया साहब ने कहा कि वहां से पूछा जाए सवाल कि आपने वादा तो किया क्या, तो ये आप मेरे से 11वें महीने में बिल्कुल पूछ सकते हैं। और सॉफ्टवेयर की जो बात कह रहा हूं वो 2 महीने के बाद ही आप पूछ सकते हैं। रही बात कोशिश की, मैं आज देखता हूं हमारे खास तौर पर जितने भी यंगस्टर्स हैं, 2 रुपए की टिकट लेनी होती है। जिस टाइम पर हमने एग्जामिशन एप्लीकेशन भी देनी होती थी तो हमारी पॉकेट के बीच में स्टैम्प्स होती थी, जो स्मॉल डिनोमिनेशन स्टैम्प्स होती थी।
आज की डेट में हमें वो स्मॉल डिनोमिनेशन स्टैंप्स मिलती नहीं है, हमारे वो 2 रुपए के पीछे हमारे 20 रुपए लग रहे हैं और 15 से 20 रुपए हमारे जो है 15 से 20 रुपए लग रहे हैं और 15 से 20 मिनट हमारा एक्स्ट्रा जो है वो वेस्ट हो रहा है। तो वो जो स्मॉल डिनोमिनेशन स्टैंप्स हैं उनको भी हम दोबारा से ये लाएंगे, चलन में लाएंगे, वहां पर पूरी कोशिश करेंगे। जलमेरिया साहब ने कुछ चीजें रखी हैं कि बार कौंसिल इलेक्शंस की, ये बड़ी जरूरी है। मैं आपको ये चीज बताऊं कि इस चीज के ऊपर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी हुई है। प्रोफेसर भीम सिंह जी ने वहां पर केस किया था सुप्रीम कोर्ट में और उसमें ऑर्डर हुआ है कि ये बार कौंसिल जो है, स्टेट बार कौंसिल J&K में बननी चाहिए, बट आज तक उसकी इलेक्शन नहीं हो पाई है। ये इंश्योर किया जाएगा, ये मैटर टेकअप किया जाएगा। ये इसलिए भी नेसेसरी है क्योंकि जितनी भी डिसिप्लिनरी पावर्स हैं वो आज हाई कोर्ट के पास है। हम ये नहीं चीज कर सकते भाई कि स्टेट गवर्नमेंट और जो हाई कोर्ट है वो वकीलों के ऊपर एक तलवार के तरीके से लटकती रहे, हम वो भी चीज नहीं कर सकते। डिसिप्लिनरी पावर्स जो होंगी वो स्टेट बार कौंसिल के हाथ में होगी, हमारे ही वकील उसमें नुमाइंदे होंगे और वही उसमें डिसाइड करेंगे। वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल को अगर कोई जो पेंशन स्कीम्स जो एडवोकेट सीनियर्स हैं, अगर उन्होंने किसी भी कारण से ये छोड़ना चाहते हैं अपने 65-70 ईयर्स के बाद, तो जैसे बाहर कई स्टेट्स में ये स्कीम चलती है, उस चीज के लिए भी हमारी स्टेट बार कौंसिल होनी जरूरी है। स्टेट बार कौंसिल होनी इसलिए भी जरूरी है कि अगर हम स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड तब तक नहीं मिल सकता है जब तक हमारे हाथ में स्टेट बार कौंसिल नहीं है। इसलिए ये वाजिया हो जाता है और ये मैं नेसेसरली आपसे वादा करता हूं कि इसको इमीडिएटली टेकअप करूंगा मैटर को कि स्टेट बार कौंसिल की इलेक्शन होनी चाहिए। बच्चे जो हमारे नए आते हैं और भी प्रोफेशंस वगैरह में, जैसे पीओ के एग्जाम्स हो गए, जजेस के एग्जाम्स हो गए, उन्होंने वहां पर भी देने जाना है। इस चीज के लिए भी इंश्योर किया जाएगा कि अथॉरिटीज के साथ बात की जाएगी कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट मैनर में चीजें हो और टाइमली मैनर में ये चीजें हो, ताकि जो भी है जायज तरीके से जिनको भी आपने सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट करेंगे। आपसे ये मैं चीज कहना चाहूंगा कि स्ट्रॉन्ग बार एसोसिएशन होना बड़ा जरूरी है। स्ट्रॉन्ग बार एसोसिएशन इसलिए होना जरूरी है, मुझे आज भी याद है मेरे सीनियर सलातिया साहब प्रेसिडेंट होते थे बार एसोसिएशन के, उस समय में बात चलती थी त्रिमूर्ति। और ये त्रिमूर्ति कौन होती थी? ये त्रिमूर्ति होती थी बार एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट। आज कहां है ये सब? उन सबको इकट्ठा किया होता था, ये वॉइस होती थी। जब भी पॉलिटिकल पार्टीज फेल होती थी आवाज उठाने के लिए, जम्मू के लिए या किसी कॉज के लिए, तो ये लोग उठते थे। उसको भी इंश्योर किया जाएगा कि बार एसोसिएशन को जितना स्ट्रॉन्ग किया जाए वो किया जाएगा। न्यू लॉयर्स चैम्बर, क्योंकि आज हमारे पास चैम्बर्स जो है वो इतने नहीं है कि हम यंगस्टर्स को वहां पर एडजस्ट पूरा कर सके, तो न्यू चैम्बर्स की जो है वो बात की जाएगी। जो अब क्योंकि ये मेरे को बता रहे हैं टाइम हो रहा है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जो एसोसिएशन का काम होता है वो एक फैसिलिटेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है अपने एडवोकेट्स के लिए, वो मेरी पूरी कोशिश रहेगी। मैं आपके साथ शाना बिशाना चलता रहा हूँ, 20 साल से आपके साथ हूँ। वो कहते हैं हाथ अंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। 20 साल से आप मेरे को देख रहे हैं यहाँ पर। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे सियासत करनी नहीं आती, बार एसोसिएशन का काम करना बखूबी आता है। एक मौका दें इस बार और चेंज जो है आपके सामने दिखेगी आपको। काइंडली वोट एंड सपोर्ट। शुक्रिया जी।